कहानी की शुरुआत क्वान नाम के एक युवक से होती है जो कभी नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियन हुआ करता था, लेकिन अभी वह पूरी तरह बेरोजगार था और अपना ज्यादातर समय कैफे में बैठकर वीडियो गेम खेलने में बर्बाद करता था। असल जिंदगी में उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन गेमिंग की दुनिया में उसका नाम काफी मशहूर था। ऑनलाइन गेम में उसे कैप्टन के नाम से जाना जाता था। अपने कुछ खास दोस्तों के साथ मिलकर उसने रेजर एक्शन नाम की एक टीम बनाई हुई थी। गेम के अंदर कैप्टन हमेशा अपने साथियों के लिए जान दांव पर लगाता है। एक दिन जब क्वान इंटरनेट कैफे में बैठकर पूरे ध्यान से गेम खेल रहा था, तभी उसकी नजर पास में रखे एक स्मार्टफोन पर पड़ती है जो लगातार बज रहा था। जिज्ञासा में वह फोन उठा लेता है। फोन के दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है। वह अपने फोन को विनम्रता से उसे अपने घर पहुंचाने की गुजारिश करती है। शुरुआत में क्वान अपने गेम को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, लेकिन जैसे ही लड़की बताती है कि वह फोन वापस लाने के बदले $300 इनाम देगी, तो क्वान तुरंत उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। जब क्वान दिए गए पते पर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। दरअसल वह लड़की नहा रही थी। क्वान ने बाहर से ही आवाज लगाई। तब अंदर से लड़की ने कहा कि वह फोन को टेबल पर रख दे और वहीं पड़े पैसे ले ले। क्वान ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन जाने से पहले उसने चेतावनी दी, मैम, इस तरह दरवाजा खुला छोड़ना सुरक्षित नहीं है। कोई भी अजनबी सीधे अंदर आ सकता है। लेकिन क्वान को यहाँ बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके जीवन में बहुत बुरा होने वाला था। अगले ही दिन जब क्वान अपने कमरे में आराम से सो रहा था, तभी अचानक पुलिस उसके घर में घुस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उस पर उसी लड़की की हत्या का आरोप लगाया गया था जिसका क्वान ने फोन पहुंचाया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है। पुलिस का दावा था कि उन्हें क्वान के कमरे से खून से सना हथियार मिला है। इतना ही नहीं, क्वान के हाथों पर खून के निशान भी थे। साथ ही लड़की के घर से क्वान के फिंगरप्रिंट और सीमन भी बरामद हुए थे। सबूत यहीं खत्म नहीं हुए। बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरों में भी क्वान की फुटेज कैद थी। पुलिस के अनुसार क्वान ने उस लड़की के साथ 2 बार बलात्कार किया और फिर उसकी गर्दन और पेट में चाकू मारकर उसे बेरहमी से मार दिया। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। रातों रात क्वान एक बड़ा अपराधी बन गया और पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा हो गया। जब क्वान की मां ने यह खबर सुनी तो वह रोती हुई तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन वहां भी उसे अपने बेटे से मिलने की इजाजत तक नहीं दी गई। बाद में क्वान की मां सड़कों पर खड़ी होकर लोगों को पर्चा बांटती और जोर जोर से चिल्लाकर कहती कि उसका बेटा निर्दोष है। किसी ने भी उसकी बात सुनने की कोशिश नहीं की। उल्टा कई लोग उसे बुरा भला कहने लगे। आखिरकार मजबूर होकर वह मिस्टर मिन नाम के एक वकील के पास मदद के लिए पहुंची, लेकिन दुख की बात यह थी कि मिस्टर मिन को भी लगता था कि क्वान ही दोषी है, क्योंकि सारे सबूत उसी के खिलाफ थे। कुछ दिनों बाद कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई और क्वान के खिलाफ सारे सबूत पेश किए गए। भारी मीडिया दबाव और मजबूत सबूतों की वजह से अदालत ने बहुत जल्दी अपना फैसला सुना दिया। जज ने कहा कि बेरोजगारी और वीडियो गेम की लत ने क्वान का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था, जिसकी वजह से उसने इतना भयानक अपराध किया। इसी आधार पर अदालत ने क्वान को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इसके बाद क्वान को एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया गया। जब वह आधी रात को वहां पहुंचा तो वह एक डरे हुए बच्चे की तरह लग रहा था। तभी वहां का एक खतरनाक गैंग लीडर पॉल उसे देखता है। पॉल के इशारे पर जेल का गार्ड थोड़ा पीछे हट जाते हैं और उसके गुंडे तुरंत क्वान को पकड़ लेते हैं। पॉल बेरहमी से क्वान को पीटना शुरू कर देता है, लेकिन क्वान भी हार मानने वाला नहीं था। उसने पलटकर पॉल के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। इससे पॉल और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। फिर उसके आदमी क्वान को इतनी बुरी तरह मारते हैं कि वह लगभग अधमरा हो जाता है और तभी गार्ड वापस आते हैं। फिर पॉल ने झूठा आरोप लगाया कि क्वान ने उस पर हमला किया था और इसी बहाने सजा के तौर पर क्वान को 30 दिनों के लिए काल कोठरी में भेज दिया गया। लेकिन सजा खत्म होने के बाद भी पॉल और उसका गैंग क्वान को चैन से रहने नहीं देते। एक दिन उन्होंने फिर से उसे घेर लिया, बेरहमी से पीटा और उसे एक अजीब सा इंजेक्शन लगा दिया। उस अजीब पदार्थ के असर से क्वान का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह पागलपन की हालत में खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगा। अब जेल में उसकी जिंदगी एक जीते जी नरक बन चुकी थी। कुछ समय बाद एक दिन उसकी माँ वकील मिस्टर मिन के साथ उससे मिलने जेल आती है। अपने बेटे की ऐसी भयावह हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। वह समझ जाती है कि जेल के अंदर क्वान किस दर्द और अत्याचार से गुजर रहा है। वह उसे सांत्वना देते हुए कहती है, बेटा, बस थोड़ा और सहन कर लो। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। वह साफ कहती है कि वह कभी भी खुद को एक बलात्कारी की माँ कहलाने नहीं देगी। उसकी माँ के ये शब्द क्वान की टूटी हुई आत्मा में फिर से जान भर देते हैं। जब वह वापस बैरक में लौटता है तो उसकी आंखों में एक नई आग दिखाई देती है। हालांकि पॉल और उसके गैंग के साथ झगड़े अब भी जारी रहते हैं।
एक दिन जेल के डाइनिंग हॉल में एक दूसरे कैदी ने क्वान को एक मरहम दिया और उससे कहा कि उसे पूरा यकीन है कि क्वान निर्दोष है। उसने यह भी कहा कि पॉल भी जानता है कि क्वान बेगुनाह है, लेकिन फिर भी वह उसे बार बार निशाना बनाता है क्योंकि उसे लगता है कि क्वान एक आसान शिकार है। उस दिन क्वान ने ठान लिया कि अब वह लड़ेगा ताकि सबको पता चल जाए कि उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। अगली बार जब पॉल के आदमी उसे मारने आए तो क्वान पहले से तैयार था। उसने खुद को छुपा लिया और पेन और कागज से बनाए गए नुकीले हथियारों से उन पर हमला कर दिया। अपनी पुरानी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए उसने एक एक करके सभी को हरा दिया। आखिर में उसने एक जबरदस्त वार से पॉल को भी बेहोश कर दिया। कुछ समय बाद वकील मिस्टर मिन क्वान से मिलने जेल आए। उन्होंने क्वान को बताया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मिस्टर मिन ने उसके सामने मृत्यु प्रमाण पत्र रख दिया और कहा कि वह उस पर साइन कर दे ताकि सरकार अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर सके। क्वान को अपनी माँ को आखिरी बार देखने का भी मौका नहीं मिला। मिस्टर मिन ने बताया कि लोगों के लगातार तानों, अपमान और बदनामी ने उसकी माँ को अंदर से तोड़ दिया था। आखिरकार इस दुख और मानसिक पीड़ा के कारण ही उसकी माँ की मौत हो गई। यह खबर सुनकर क्वान अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसी रात उसकी माँ उसके सपने में आई और उसे गले लगा लिया। अगली सुबह जब क्वान की नींद खुली तो उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आई कि उसे एक बलात्कारी की तरह जिंदगी नहीं जीनी है। तभी उसने कसम खाई कि वह किसी भी कीमत पर अपनी बेगुनाही साबित करेगा। इसके बाद क्वान ने एक बेहद खतरनाक योजना बनाई। उसने जानबूझकर पॉल पर हमला कर दिया, लेकिन लड़ाई के दौरान खुद को भी पेट में चाकू लगवा लिया। इसके बाद उसे तुरंत जेल की एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जाने लगा। लेकिन यही तो क्वान की असल योजना थी। रास्ते में अचानक वह उठ बैठा और गार्ड्स पर हमला कर दिया। उसने एक नुकीली चीज मुख्य गार्ड की गर्दन पर रख दी और अपने हथकड़ी की चाबी मांगने लगा। डर के मारे गार्ड ने चाबी उसे दे दी, लेकिन ठीक उसी समय एम्बुलेंस का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। अंदर बैठे लगभग सभी लोग घायल हो गए, लेकिन किसी तरह क्वान बच गया। उसने तुरंत अपनी हथकड़ी खोल दी और वहां से भागना शुरू कर दिया। घायल मुख्य गार्ड ने अपनी बंदूक क्वान पर निशाना साधा, लेकिन फिर उसने बंदूक नीचे कर ली। शायद उस पल उसे भी एहसास हो गया था कि क्वान निर्दोष है। वह जंगलों के रास्ते भागता हुआ पुलिस से छिपता रहा और रास्ते में कहीं से कपड़े चुराकर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता रहा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक पति पत्नी से होती है जिनकी कार खराब हो गई थी और उन्हें जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचना था। क्वान ने खुद को मैकेनिक बताकर उनकी कार ठीक कर दी क्योंकि वे दोनों देश छोड़कर जा रहे थे और क्वान को पहचान नहीं पाए। इसलिए उन्होंने खुशी खुशी उसे अपनी पुरानी कार दे दी ताकि वह उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। उसी कार की मदद से क्वान शहर पहुंच गया। छिपने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह वकील मिस्टर मिन के घर पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि मिन उसकी परेशानी समझेंगे और उसकी मदद करेंगे। मिस्टर मिन ने उसे उसकी माँ का नेकलेस दिया और मदद का भरोसा भी दिलाया, लेकिन उसी समय उन्होंने चुपके से पुलिस को फोन भी कर दिया क्योंकि वह चाहते थे कि क्वान खुद को पुलिस के हवाले कर दे। जैसे ही क्वान को शक हुआ कि पुलिस आने वाली है, वह तुरंत वहाँ से भाग निकला। कुछ समय बाद वह एक इंटरनेट कैफे पहुंचा और अपने केस से जुड़ी खबरें पढ़ने लगा, लेकिन हर एक खबर उसके खिलाफ लिखी हुई थी। तभी उसकी नजर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो पर पड़ी जिसमें दावा किया गया था कि क्वान निर्दोष है। उस डॉक्यूमेंट्री में सवाल उठाया गया था कि कोई इंसान सिर्फ 3 मिनट के अंदर किसी के साथ बलात्कार और हत्या कैसे कर सकता है। साथ ही यह भी बताया गया था कि इस केस के कई सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। क्वान ने देखा कि यह डॉक्यूमेंट्री मिस्टर हैरी नाम के व्यक्ति ने बनाई थी जो कभी उसका पुराना गेमिंग पार्टनर हुआ करता था। कुछ ही देर बाद जब हैरी वहाँ पहुँचा तो उसे पता चला हैरी कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी जिसका नाम उले था और वह भी कभी क्वान की गेमिंग टीम का हिस्सा रह चुकी थी। उले ने तुरंत क्वान को चेतावनी दी कि कैफे का मैनेजर पुलिस को खबर देने वाला है, इसलिए उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। दोनों तुरंत वहाँ से भाग निकले और उल्ले क्वान को शहर के बाहर अपने एक गुप्त ठिकाने पर ले गई। उल्ले वहाँ दुनिया से छिपकर अकेले रहती थी और वह एक कंप्यूटर एक्सपर्ट भी थी। वहाँ पहुँचने के बाद उसने क्वान के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। कई महीनों तक जेल का बासी खाना खाने के बाद जब क्वान ने अच्छा खाना खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा। कुछ ही समय बाद क्वान की गेमिंग टीम के बाकी सदस्य भी उस ठिकाने पर पहुंच गए। अब वे सभी क्वान की मदद करना चाहते थे। उल्ले की जांच ने इस पूरे केस के सबूतों में मौजूद हर गलती और हर गड़बड़ी को ढूंढ निकाला था। अब पूरी टीम का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, क्वान को बेगुनाह साबित करना। साथ मिलकर उन्होंने हाल ही में हुए कई बड़े अपराधों के मामलों का पता करना शुरू किया। जांच के दौरान उन्होंने एक बहुत अजीब बात नोटिस की। हर क्राइम सीन के आसपास एक खास ट्रक दिखाई देता था। जब उल्ले ने उस ट्रक की जानकारी निकाली तो उसे पता चला कि वह एक कबाड़ खाने के नाम पर खरीदा गया था। क्वान चुपके से उस कबाड़ खाने तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि 2 आदमी एक बहुत बड़ा और भारी बॉक्स एक गाड़ी में लोड कर रहे थे। क्वान ने उनका चुपचाप
पीछा किया और आखिरकार वे लोग एक आलीशान इमारत तक पहुंचे। उन्हें पता चला कि वह घर नोजुन नाम के एक मशहूर टीवी अभिनेता का था। उस बड़े बॉक्स के अंदर टीवी अभिनेता नोजुन की लाश थी। क्वान एक कोने में छिपकर सब कुछ देख रहा था। थोड़ी ही देर में वहाँ कई स्पेशल एजेंट्स पहुंचे और उन्होंने नकली सबूत लगाना शुरू कर दिया। वे वहाँ किसी और के बाल और फिंगरप्रिंट रख रहे थे ताकि ऐसा लगे कि हत्या किसी और ने की है। और तभी इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सच सामने आया। इस पूरी साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि क्वान का अपना वकील मिस्टर मिन था। असल में मशहूर अभिनेता नोजुन की हत्या एक अमीर बिजनेसमैन शू की बिगड़ी हुई बेटी ने की थी। अपनी बेटी को जेल जाने से बचाने के लिए शू ने मिस्टर मिन को पैसे देकर यह साजिश करवाई थी। यही कारण था कि पहले क्वान को फंसाया गया था। फिर यह भी सामने आया कि मिस्टर मिन की बिल्डिंग में एक गुप्त कमरा था जहां केवल फेस स्कैनिंग से ही प्रवेश मिल सकता था। उस कमरे के अंदर एक बहुत शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर रखा हुआ था जिसकी मदद से वह पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करता था। इस बार मिन ने एक साधारण लड़की सू को अपने अगले शिकार के रूप में चुना था जिसका अभिनेता नोजुन से कोई संबंध नहीं था। बेचारी सू अपनी जिंदगी जी रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कितना बुरा होने वाला है। इधर क्वान ने चुपके से नोजुन के घर की उस जगह की तस्वीरें ले लीं जहां मिन के एजेंट्स ने नकली फिंगरप्रिंट लगाए थे। उसने तुरंत ये तस्वीरें उल्ले को भेज दी। उल्ले ने उन्हें स्कैन किया और कुछ ही देर में पता लगा लिया कि ये फिंगरप्रिंट उसी लड़की सू के हैं। असल में मिन की टीम सू के घर गई थी जहां उन्होंने उसे बेहोश कर दिया और उसके बाल, खून और लार के सैंपल ले लिए थे ताकि उन्हें क्राइम सीन पर नकली सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद उन्होंने सू को फोन करके अभिनेता के घर बुलाया भी था, लेकिन मिन को यह नहीं पता था कि क्वान पहले ही सू का फोन टैप कर चुका था। जैसे ही क्वान ने फोन पर आवाज सुनी वह हक्का बक्का रह गया। वह उसी लड़की की आवाज थी जिसने उस दिन फोन करके क्राइम सीन पर उसे बुलाया था। अब सब कुछ पूरी तरह साफ हो चुका था। जिस तरह इस केस में असली कातिल एक अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का था, उसी तरह क्वान के केस में भी असली हत्यारा कोई अमीर परिवार का बच्चा था। फिर क्वान तुरंत वहां पहुंचा ताकि वह सू को बचा सके। उसने उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन सू घबरा गई और किसी आदमी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गई। क्वान ने उनका पीछा किया, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। रास्ते में उसकी कार खराब हो गई और तभी पॉल, जो किसी तरह जेल से बाहर आ चुका था, अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है। वे लोग क्वान को पकड़ लेते हैं, उसे एक सुनसान जगह पर घसीट कर ले जाते हैं और उसे बुरी तरह टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। पॉल दरअसल जेल में हुई अपनी बेइज्जती और पिटाई का बदला ले रहा था, लेकिन उल्ले ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत पुलिस को खबर दे दी कि क्वान उस जगह पर मौजूद है। कुछ ही देर में पुलिस ने वहां छापा मार दिया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर क्वान किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो गया। उसी समय उल्ले कार लेकर वहां पहुंची और क्वान को अपने साथ लेकर तुरंत वहां से निकल गई। रास्ते में क्वान ने पूछा कि पॉल को उसकी लोकेशन कैसे पता चली। उल्ले ने क्वान की मां का नेकलेस चेक किया और उसमें एक छोटा सा ट्रैकर छुपा हुआ मिला। असल में मिस्टर मिन ने ही वह नेकलेस दिया था ताकि वह हर समय क्वान की लोकेशन पर नजर रख सके। आखिरकार भारी दिल से क्वान को अपनी मां की आखिरी निशानी भी फेंकनी पड़ी। बदला लेने का समय आ चुका था। क्वान की टीम ने मिलकर कुछ ड्रोन तैयार किए और उन्हें मिन की बिल्डिंग की जांच करने के लिए भेज दिया। उन्हें पूरा यकीन था सुपर कंप्यूटर उसी बिल्डिंग में कहीं छिपा हुआ है और उनका शक सही निकला। ड्रोन ने उस गुप्त कमरे और सुपर कंप्यूटर को ढूंढ निकाला। इसी बीच क्वान नोजुन के घर पहुंचा और वहां से सारे नकली सबूत मिटा दिया। जब मिन को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी क्लीन अप टीम भेज दी, लेकिन क्वान पहले से तैयार था। उसने उनकी सबूतों से भरी वैन को बम से उड़ा दिया। अब मिन सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। उधर बिजनेसमैन शू की बेटी एक अस्पताल में छिपी हुई थी और देश से भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन ऐसा करने के लिए मिन को जल्दी से एक नया क्राइम सीन तैयार करना था ताकि सारा मामला फिर से किसी और पर डाल दिया जाए। शू ने मिन को धमकी दी कि अगर यह काम पूरा नहीं हुआ तो उसके भयानक सजा मिलेगी। मिन तुरंत एक नया क्राइम सीन तैयार करने में लग गया, लेकिन इसी बीच क्वान ने मिन के आदमी बनकर शू की बेटी को उसी जगह पर बुला लिया। जैसे ही वह वहां पहुंची, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कुछ ही समय में यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। मिन की पूरी योजना अब बुरी तरह बिखर चुकी थी। तभी क्वान ने मिन को फोन किया और कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब पूरी दुनिया तुम्हारा असली चेहरा देखेगी। लेकिन मिन एक साइकोपैथ निकलता है। वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि वह इतने समय से एक ही तरह का खेल खेलते खेलते बोर हो चुका था। ये सुनकर क्वान कॉल काट देता है। उसी समय मिन की नजर अपनी सेक्रेटरी की मृत शरीर पर पड़ी। तभी उसे समझ आया कि क्वान पहले ही उसकी बिल्डिंग में घुस चुका था।
घबराकर मिन तेजी से अपने गुप्त कमरे की ओर भागा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो क्वान पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। क्वान ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। दोनों लड़ाई करते करते वे सुपर कंप्यूटर तक पहुंच गए। जब क्वान ने कंप्यूटर चेक किया तो उसे वह वीडियो मिल गया जिसका इस्तेमाल करके उसे फंसाया गया था। लेकिन तभी उसकी नजर एक और वीडियो पर पड़ी। उस वीडियो में उसकी माँ सड़कों पर अकेले खड़ी होकर उसकी बेगुनाही के लिए लड़ रही थी। तभी मिन ने बोला, तुम्हारी माँ खुद नहीं मरी थी, मैंने उसे मरवा दिया था। वह बहुत परेशानी पैदा कर रही थी। ये सुनकर क्वान गुस्से में मिन को बुरी तरह पीटता है। इसके बाद उसने कंप्यूटर का सारा डाटा उल्ले की पेन ड्राइव में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तभी अचानक पॉल का फोन आया। पॉल ने बताया कि उसने क्वान की पूरी टीम को किडनैप कर लिया है। अब क्वान के पास डाटा ट्रांसफर पूरा होने का इंतजार करने का समय नहीं था। वह तुरंत दोस्तों को बचाने निकल पड़ा। रास्ते में मिन ने फिर फोन किया और कहा कि अब उल्ले अगली शिकार बनने वाली है, क्योंकि उसके खिलाफ नकली सबूत पहले से तैयार कर लिए गए हैं। उधर छिपे हुए ठिकाने पर पॉल ने बंदूक चलाई और तभी अचानक पूरी जगह की बिजली चली गई। अंधेरे का फायदा उठाकर क्वान ने पॉल के आदमियों पर हमला कर दिया। उसने एक एक करके सभी की हड्डियां तोड़ दी और अपनी पूरी टीम को आजाद कर दिया। इसके बाद पूरी टीम एक टीवी स्टेशन की ओर निकल पड़ी। उधर मिन पहले ही सारे टीवी चैनलों को हैक कर चुका था और खबरें चला रहा था कि क्वान और उसकी टीम खतरनाक आतंकवादी हैं। जैसे ही क्वान की कार वहां पहुंची, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उल्ले कैसे भी करके वहां से बच निकलती है। क्वान ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठा दिए और सरेंडर कर दिया। टीवी पर यह सब लाइव देख रहा मिन बहुत खुश हो गया। इसके बाद अचानक उसका कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया। तभी उसे याद आया कि उल्ले की पेन ड्राइव अभी भी उसके कंप्यूटर में लगी थी। दरअसल सारा डेटा पहले ही ट्रांसफर हो चुका था। उधर उल्ले ने टीवी स्टेशन के सिस्टम को हैक कर लिया और पूरे देश के सामने मिन की पूरी साजिश को लाइव एक्सपोज कर दिया। पूरे देश ने देखा कि कैसे मिन नकली सबूत बनाकर अमीर लोगों को बचाता था और निर्दोष लोगों को फंसाता था। फिर उल्ले ने क्वान के केस का असली सच भी सबको दिखा दिया। अब लोगों को समझ आ गया कि क्वान निर्दोष था। अब मिन घबराकर अपनी कार की तरफ भागा, लेकिन जब वह कार में बैठा तो उसने देखा कि उसका स्टीयरिंग व्हील ही गायब था। असल में क्वान की टीम पहले ही उसे निकाल चुकी थी। कुछ ही देर में पुलिस ने मिन को वहीं गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह साफ था कि इस साजिश के पीछे और बड़े लोगों का हाथ था। आखिरकार क्वान और उसकी पूरी टीम को सम्मान के साथ छोड़ दिया गया और मिन को उसी जेल की कोठरी में डाल दिया गया जहां पॉल पहले से बंद था। और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का अंत होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।